हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट मैथ्स। मैथ्स की दुनिया में आपका स्वागत है। ये 5 मिनट्स कॉन्सेप्ट पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग लर्न करने वाले हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सर्किल का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग पढ़ने वाले सेंट्रल एंगल, आर्क, सेमी सर्किल और उस पर कुछ क्वेश्चंस डील करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या सीखना है कि द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 360। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि सेंटर पर जो सर्किल का जो सेंटर होगा, इस पर जो एंगल होगा, ये एंगल जो बनेगा ये कितने डिग्री का होगा। तो हमको पता है किसी पॉइंट पर जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना है आपको। चाहे कोई फिगर हो, सपोज दैट हमने ट्रेंगल ले लिया, ट्रेंगल हमने ले लिया, रेक्टेंगल, या हमने ले लिया पेंटागोन, कोई भी एंगल ले लेते हैं हम इसमें। पेंटागोन हमने लिया, ट्रायंगल लिया, हमने रेक्टेंगल लिया और हमने ले लिया पेंटागोन। आप यहाँ देखिएगा कि ऐसा हो सकता है कि जो सम ऑफ इंटीरियर जो होते हैं, इंटीरियर जो होंगे, ट्रायंगल का कितना होता है 180 डिग्री, इसका कितना होता है 360 डिग्री, इसका कितना होगा 540 डिग्री होगा। मीन्स सम ऑफ इंटीरियर एंगल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो डिफरेंट होते चल जाते हैं। लेकिन सम ऑफ एक्सटीरियर, इट मीन्स ये एंगल, इसका ये एंगल और ये इसका एंगल, चाहे कोई भी साइड हो, 3 साइड हो, 4 साइड होगा या 5 साइड होगा, सभी के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है, या डेकागोन होगा, 10 साइड है, तो वो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री टू याद रखेंगे क्या, 2 पॉइंट्स कि सेंटर पर हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनेगा 360 का, और द सम ऑफ ऑल एंगल्स, द सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी फिगर ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगॉन, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का सम ऑफ अगर रहेगा वो क्या होगा 360 डिग्री ही होता है, 360 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट अब होता है सेंट्रल एंगल। अब सेंट्रल एंगल होता क्या है समझने को, इफ द वर्टेक्स ऑफ एंगल इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। मीन्स अब देखो, आप ट्रायंगल बनाते हो, 2 तरह से बनेगा। मान के चलिए हमने एक एंगल इससे बनाया है, ठीक है, एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट यहाँ बनाया हमने। ओके, सो वर्टेक्स किसी तरह की अगर एंगल का वर्टेक्स, तो एंगल का वर्टेक्स मीन्स क्या होता है, अगर हमने कोई एंगल लेता है लिए तो एंगल का ये पॉइंट जहाँ जो है ना उसे वर्टेक्स कहते हैं। अगर ये कहाँ पर सेंटर पे है, इस पॉइंट पे, यहाँ देखिए यहाँ पर ये तो वर्टेक्स है इस एंगल का, इस वर्टेक्स के यहाँ पर है, तो ये नहीं, यहाँ पर याद रखो, ये अगर सेंटर पर है तो किसी भी एंगल का अगर वर्टेक्स सेंटर पे है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल एंगल कहते हैं, इसे कहते हैं सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल हमेशा किससे बनाया जाता है, यहाँ देखेंगे सेंट्रल एंगल हमेशा जो बनाया जा रहा है, सेंट्रल एंगल हमेशा जो बनाया जाएगा, यहाँ देख रहे हैं अपना जगह, देखिए ये लाइन, ये इतना जो लाइन है, इतना लाइन यहाँ से लूँगा सी, ये क्या करें, इसे कहते हैं आर्क, इसे क्या कहेंगे आर्क। इसलिए ये क्या होता है, ये है रेडियस। तो हमेशा जो सेंट्रल एंगल बनाया जाएगा वो किससे, रेडियस और आर्क से बनाया जाएगा। सो एंगल क्या है, सेंट्रल एंगल क्या होता है, जिसका वर्टेक्स जो होता है सेंटर पर, उसे क्या कहेंगे सेंट्रल एंगल कहते हैं। और अगर किसी का एक होता है इनस्क्राइब एंगल, ये क्या होता है कि अगर द एंगल फॉर्म्ड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्किल व्हेन 2 कॉर्ड्स इंटरसेक्ट ऑन द सर्किल। मीन्स अगर हमने यहाँ बनाया, ठीक है, और अगर यहाँ इस तरह का बनाते हैं, या तो हमने क्या किया, कोई 2 पॉइंट है, उससे हमने सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे छोड़कर किसी भी सर्कमफ्रेंस बना दिया, ये जो एंगल बनेगा, या हमने कहा कि ऐसे ले, कोई 2 कॉर्ड है, ऐसे बनाओ, 2 कॉर्ड है, ये एंगल बन गया। ये देखो यहाँ पर एंगल बना कि नहीं बना, ये एंगल बना कि नहीं बना, ये एंगल बना। ये जो एंगल बनता है जो कॉर्ड पे बन रहा है, यहाँ से लिए एक कॉर्ड इधर से लेके आते हैं, एक कॉर्ड इधर, सेंटर पे नहीं है ये सब। तो किसी भी कॉर्ड के द्वारा अगर 2 इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर जो एंगल बनेगा, या तो फिर आपके पास 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट के द्वारा किसी भी सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट में बनता है, इसे कहते हैं इनस्क्राइब्ड एंगल, इनस्क्राइब्ड एंगल। ओके, और एक और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये देखिए, यहाँ देखिए इनस्क्राइब एंगल कहते हैं, देखिए 2 पॉइंट है, ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे आर्क कहते हैं। ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ जो एंगल बन रहा है थर्ड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट हमेशा कहाँ होना चाहिए, ये सर्कमफ्रेंस पर है, इसे कहते हैं इनस्क्राइब। और अगर इसको यहीं पर ऐसे रहता है, यहाँ देखिए इस तरह से, ये अगर पॉइंट रहता है, ये इसको हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं सेंट्रल एंगल। और याद रखेंगे अगर कॉर्ड, ये देखो आर्क के अगर यहाँ पर सेम ही हो जाता है ये, तो याद रखें अगर ये 60 है तो इसका हाफ होगा, ये 30 होगा, ये हमेशा हाफ होगा। मतलब क्या, हम एग्जांपल और देते हैं, जैसे हमने क्या कहा कि अगर ये है, यहाँ से हमने एक एंगल ड्रॉ किया, ये सेंटर पे हमने किया 120 डिग्री, तो इसी से यहाँ से ऐसे एक और ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, सेंटर से नहीं जाना चाहिए, ऐसे यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। अगर ये 120 है तो ये कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। हाफ हमेशा होता है, हमेशा हाफ होता है, ठीक है। इस पर एक फेवरेट बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आप पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
द एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क है, ये देखिए ये आर्क है, इससे जो एंगल बना है एक सर्किल पर वो कितने डिग्री बना है, वो 60 डिग्री का बना हुआ है, 60 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है, अगर पूरा रेडियस अगर 7 है, रेडियस 7 का दिया हुआ है, ओके, सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, इसका लेंथ कितना होता है, लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला जो होता है याद देखिए, आर्क बराबर होता है आर्क थीटा, जो थीटा ये वैल्यू बनेंगे बाई 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो आर का हम निकालने का है, थीटा कितना डिग्री बना है 60, 60/360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होगा, 2 पाई हो जाएगा 2 इंटू पाई, पाई का बिल्कुल कितना हो जाएगा 22/7 इंटू आर, हमारा रेडियस कितना है 7, 7 7 कैंसिल, 60 से 6 टाइम है, 2 से 3 क्या आ गया 22/3 मीन्स अप्रॉक्स 7.33 इतना डिग्री का एंगल बनेगा। ये 7.33 ये क्या होगा, लेंथ हो जाएगा, आर की लेंथ हो जाएगी। सो हमने क्या देखा, आर की लेंथ की लंबाई क्या होती है, लेंथ ऑफ आर क्या होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। ओके, इसमें कभी आपको आर की लेंथ पूछेगा या तो फिर कभी आपको रेडियस पूछेगा, कोई भी आप दे दिया जा सकता है, या इसी ले सकते हो सरकमफ्रेंस। जैसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द आर्क इज 12 सेंटीमीटर। ये लेंथ हमारे हम कोई पॉइंट है यहाँ देखिए, ये बना लेते हैं, ऐसे एंगल बनाया होगा, इसका जो लेंथ ऑफ आर्क है, आर्क का जो लेंथ है, ठीक है, ओके, तो इसका लेंथ जो आर का लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, तो लेंथ का अगर आर का लेंथ हम यहाँ देखेंगे तो दिया हुआ है 12, ओके, और सरकमफ्रेंस जो दिया हुआ है पूरा इंटायर का सरकमफ्रेंस कितना दिया 60, तो इसका हम लोग निकालते हैं, आर की लेंथ कितनी होती है, आर की इक्वल टू होता है θ/360 इंटू सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई आर। ओके, चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। थीटा यहाँ आर की लेंथ कितना है 12/360 इंटू और सरकमफ्रेंस दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर है, कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 6 72, यानी ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा 72। ओके, सो ये था, इट मीन्स हमने क्या क्या रिवाइज कर लिया, रिवाइज हमने क्या किया, हम लोग जो पढ़े हमने दो तरह से पढ़ा कि अगर एक होता है, अगर कोई सर्किल है उसके अगर पॉइंट सेंटर पे अगर कोई भी एंगल बनाती है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एंगल, और अगर इसी पर यहाँ पर कोई सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट है और 2 पॉइंट कहीं और है, ये 2 पॉइंट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, यहाँ से अगर ये जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हो इनस्क्राइब एंगल, या अगर कोई 2 कॉर्ड है, ये दोनों कॉर्ड अगर कहीं कोई एंगल बनाता है, ये कैसे इनस्क्राइब एंगल कहते हैं। सो आई होप सबको समझ में आया होगा, ये पार्ट 2 था। सो नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे विथ अस एंड कीप लर्निंग।